इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के पहले बड़े घमासान दिखाई पड़ रहे हैं। घमासान इस कदर मची हुई है कि अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल के नेता हैं वो बीजेपी को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो तो कांग्रेस को ख़त्म करने में जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद जहां इंडिया गठबंधन के अंदर मजबूती की बात कही जा रही थी, आपसी तालमेल की बात कही जा रही थी, दूसरे तरफ अब ये बयान इंडिया गठबंधन के लिए कितना घातक हो सकता है वो वक्त तय करेगा। अमूमन ऐसा होता रहा है कि जब भी चुनाव होता है कांग्रेस नेताओं के बयान एक से एक निकल के सामने आता है और इन बयानों का मकसद सीधे तौर पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना होता है। कांग्रेस को इस तरीके के बयानों से भारी नुकसान होता है। अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरीके से सहयोगी बीजेपी को मिटाने की बात नहीं करके, बीजेपी से लड़ने की बात नहीं करके कांग्रेस के अंदर लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सीधे तौर पे बता रहा है कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ ना होके कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का है। उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो पाप की हुई है उस पाप की भागीदारी कांग्रेस क्यों लेगी, क्यों हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा की सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो शायद बीजेपी को हराकर बड़ी जीत हासिल करेगी, 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ये बयान तब निकलकर सामने आया जब गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर, आपसी जो गठबंधन के अंदर सहमति बनाने को लेकर है, ऐसे सवाल से जूझ रहे गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं के बीच इस मामले पर मंथन चल रहा था। और उसी वक्त आचार्य प्रमोद का यह बयान सामने आया और उनका कहना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का जो दाग समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा है, जो पाप उन्होंने किया है, उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। ऐसे में अखिलेश यादव जो रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जो बातें चल रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करके अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी। और अखिलेश को नसीहत देते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, उनके पिता के शासनकाल के दौरान जो पाप किए गए हैं उन पापों का प्रायश्चित होगा। भगवान राम की जन्मभूमि पर जाकर अखिलेश अपना पाप कम कर सकते हैं। और ये बयान जब गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है, चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है, सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, और विपक्ष पहले से ही ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ऐसे में इस तरीके के बयान देना, और खुद कांग्रेस नेता का यह कहना है कि अब कांग्रेस गठबंधन अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनावा। ये बयान जो निकल के सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के मामले पर ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर रहे, अपने सहयोगियों को लेकर जब ना तब वो अलग अलग बयान देते रहते, और इस तरीके के बयानों का सीधे मकसद है कि कांग्रेस गठबंधन के बीच, सीट समझौता के बीच अपने नेताओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और सहयोगियों को जिस तरीके से राज्यों में नज़रअंदाज किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना घातक होगा। आचार्य प्रमोद का बयान कितना सही है, कितना गलत है, वो तो चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, चुनाव में कांग्रेस को इस बात का अंदाज़ा होगा। लेकिन इस तरीके के बयान देकर सियासत को ज़रूर गरमाया जा रहा है। अब देखना है कि आचार्य प्रमोद के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रिएक्शन कैसे निकल के सामने आता है। कांग्रेस पहले ही समाजवादी पार्टी को लेकर टिप्पणी करती रही है और अब समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को नसीहत देते हुए दिखाई कई मौके पर पड़ा है। अखिलेश और कांग्रेस के रिश्ते बेहद तल्ख दिखे हैं गठबंधन के अंदर, और ऐसे में अब आचार्य प्रमोद का जो बयान है वो आग में घी डालने वाला बयान है।
अब देखना है कि समाजवादी पार्टी इस बयान के बाद किस तरीके से रिएक्ट करती है और जो देश के अंदर इंडिया गठबंधन है उसका भविष्य किस तरफ जाता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।